This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में भी ओमिक्रॉन की एंट्री। 73 वर्षीय बुजुर्ग सहित 3 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव। 11 दिसंबर को नाइजीरिया से लौटा था व्यक्ति। उदयपुर में क्रिसमस की धूम। कोरोना मुक्ति के लिए चर्च में हुई विशेष प्रार्थना। सांता ने मैरी क्रिसमस बोलकर बांटी गिफ्ट। भाभी के प्रेमी की नाक काटने वाला राजू फौजी अरेस्ट। गैंगस्टर लॉरेंस के सहारे राजस्थान का कुख्यात तस्कर बना, पुलिस को देता रहा चकमा। चित्तौड़गढ़ में 13 लाख रुपए का सामान जला। शॉर्ट सर्किट से कार डेकोर की दुकान में लगी आग 1 घंटे की मशक्कत के बाद बुझाई गई। राजसमंद के मार्बल माइंस में चोरी करने वाले 3 युवक गिरफ्तार। दिन में बंद पड़ी माइंस की रैकी करते थे बदमाश, रात में चुरा ले जाते सामान। बांसवाड़ा में प्रेम विवाह से नाखुश लड़की के परिवार के 40 लोगों ने धावा बोला। 6 मकानों में पथराव किया। 1.5 लाख का सोना चांदी और नकदी लूटी। सलूम्बर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने राकेश पुरबिया। 3 मतों से हासिल की जीत। और अब खबरें विस्तार से। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। उदयपुर में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। पुणे स्थित लैब में भेजे गए सैंपल में उदयपुर के एक बुजुर्ग सहित कुल 3 लोगों में इसकी पुष्टि हुई है। तीनों को कोरोना के दोनों टीके लग चुके हैं। दरअसल इस नए वेरिएंट से 21 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 11 जयपुर, 6 अजमेर, 3 उदयपुर और 1 महाराष्ट्र का व्यक्ति है। उदयपुर में ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले 3 लोगों में सवीना क्षेत्र के लक्ष्मी नारायण नगर के 73 वर्षीय एक बुजुर्ग हैं जो एमबी अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती हैं। 15 दिसंबर को सर्दी जुकाम होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, तब वे कोरोना पॉजिटिव मिले थे। हालांकि इसके बाद वे 21 दिसंबर को कोविड नेगेटिव भी हो गए। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि दंपति हवाला मार्ग हाथीपुल के रहने वाले हैं। 48 वर्षीय पुरुष 11 दिसंबर को नाइजीरिया से उदयपुर लौटे थे। इसके बाद उसके संपर्क में आने से 46 वर्षीय पत्नी भी पॉजिटिव हो गई। फिलहाल दोनों होम आइसोलेटेड हैं। शनिवार को भी दंपति के टेस्ट में दूसरी बार नेगेटिव मिले हैं। ऐसे में उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाएगा। खराड़ी ने बताया कि चिंता की बात यह है कि 73 वर्षीय बुजुर्ग की अब तक कोई कॉन्टैक्ट या ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। ऐसे में उदयपुर शहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी मानी जा सकती है। उन्होंने बताया कि शनिवार को भी 1500 से ज्यादा सैंपल लिए गए थे। इनमें एक नया कोविड पॉजिटिव सामने आया है। फिलहाल उसे होम आइसोलेट किया गया है। यीशु मसीह के जन्मदिन के प्रति क्रिसमस को आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। उदयपुर में 2 वर्षों के इंतजार के बाद गिरजाघरों में श्रद्धालुओं की रौनक लौटी। चेतक स्थित सबसे पुराने शेफर्ड मेमोरियल गिरजाघर में सुबह से ही प्रार्थना का दौर जारी रहा। लेक सिटी पहुंचे पर्यटकों ने भी क्रिसमस के मौके पर चर्च में पहुंचकर प्रार्थना की और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। शेफर्ड मेमोरियल चर्च के मीडिया प्रवक्ता कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदियां होने की वजह से 50-50 लोगों को ही चर्च में प्रवेश दिया जा रहा था, लेकिन इस वर्ष प्रोटोकॉल के हिसाब से अधिक लोगों को प्रवेश दिया गया है। लंबे इंतजार के बाद सभी ने एक साथ बैठकर यीशु मसीह से प्रार्थना की है। गिरजाघर के फादर इमानुएल डामोर ने स्पीच देते हुए चर्च पहुंचे लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया। इस मौके पर सांता ने गिफ्ट भी बांटे। मसीह परिवार के अलावा काफी संख्या में चर्च पहुंचे और कोरोना मुक्ति के लिए प्रार्थना की। मुंबई से उदयपुर पहुंची सोनल ने बताया कि इस पर्व को परिवार के साथ मनाने का अलग ही मजा है। पहले मुंबई में रहते हुए परिवार के साथ क्रिसमस को नहीं मना पाई। इस वर्ष उदयपुर की सबसे पुरानी चर्च पहुंचकर यीशु मसीह से प्रार्थना की है। यह चर्च आम लोगों के लिए रात 8 बजे तक खुला रहेगा। भीलवाड़ा में 2 कांस्टेबल की हत्या करने वाला कुख्यात तस्कर राजू फौजी गिरफ्तार हो चुका है। 8 महीने की मशक्कत के बाद राजस्थान पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो पाई है। शातिर राजू फौजी अपनी करतूतों को लेकर कुख्यात है। वह दिन दहाड़े नाक कान काटकर दहशत फैला चुका है। दरअसल 2012 में राजू फौजी की भाभी एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई थी। उसने गुस्से में बिलाड़ा में भाभी फाटक पर जाकर दिन दहाड़े भाभी के प्रेमी की जमकर पिटाई की और नाक कान काट दिए। इससे इलाके में राजू फौजी की दहशत फैल गई। इस घटना के बाद राजू फौजी ने भाई के ससुराल वालों को अगवा कर उनके साथ मारपीट भी की थी। राजू फौजी बार बार पुलिस को चकमा देता रहा है। वह हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो जाता। शनिवार को जब पुलिस पकड़ने गई तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके दोनों पैरों में गोली लग गई। राजू फौजी पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। 10 अप्रैल को भिलवाड़ा में 2 कांस्टेबल की हत्या के बाद से तस्कर फरार था। पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा, लेकिन वो खुलेआम पुलिस को धमकी देता, या तो मरेंगे या मारेंगे।
इस बीच लॉरेंस बिश्नोई के साथ वह हरियाणा के दूसरे बदमाशों के कांटेक्ट में आया और अपनी गैंग का दायरा बढ़ा दिया। राजस्थान में डोडा पोस्त की तस्करी का सरगना बन गया। फौजी के खिलाफ बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, नागौर, जैसलमेर और बीकानेर में दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राजू फौजी ने 19 मई 2018 को बाड़मेर के कल्याणपुर में 35 बदमाशों के साथ हथियारों के दम पर डोली टोल नाके को लूटा था और इसके बाद उसने रंगदारी का काम शुरू किया। वह खरताराम के कांटेक्ट में आ गया और तस्करी की दुनिया में कदम रखा। तकरीबन 3 साल पहले पाली के भीमाणा गांव की पहाड़ियों में पुलिस कार्रवाई के दौरान खरताराम चारों तरफ से गिर गया था। पुलिस ने घेराबंदी की और बचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो खरताराम ने खुद को गोली मार ली। खरताराम की मौत के बाद राजू फौजी ने उसकी तस्कर गैंग को टेक ओवर कर लिया। गैंग का दायरा बाड़मेर से बाहर जोधपुर, नागौर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जालोर और सिरोही तक बढ़ा लिया। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। चित्तौड़गढ़ के बेगू के नए बस स्टैंड के पास शुक्रवार देर रात कार डेकोर की दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में सारा सामान जलकर राख हो गया। बेगू थानाधिकारी रूप सिंह ने बताया कि एडवोकेट गौतम चौधरी की दुकान रवि कुमार धाकर ने किराए पर ले रखी है। शुक्रवार रात वह दुकान बंद कर घर चला गया। आसपास के लोगों ने धुआं उठता देख जानकारी दी। सूचना पर दुकान मालिक SDM मुकेश कुमार मीणा, तहसीलदार रामधन गुजर, उप पुलिस अधीक्षक रत्नाराम देवासी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड से 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकानदार ने बताया कि दुकान में फ्लोरिंग, सीट कवर, कार डेकोर में आने वाले सभी सामान रखे हुए थे। आग से लगभग 12 से 13 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। राजसमंद की राजनगर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार रात को चोरी के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवकों ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि बंद पड़ी मार्बल माइंस पर दिन में जाकर रैकी करते थे और रात के अंधेरे में जाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी थाना क्षेत्र में चोरी और नकबजनी के कई मामले दर्ज हैं। थानाधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि चोरी के आरोप में डिप्टी खेड़ा निवासी प्रभुलाल पुत्र नाथू भील, बोरद निवासी किशन भील और पुत्र रामलाल भील और बोरद निवासी रतनलाल भील पुत्र रामलाल भील को गिरफ्तार किया है। सपोल के धूलीघाटी स्थित मातेश्वरी मिमकेम प्राइवेट लिमिटेड से 16 दिसंबर की रात को चोरी हुई थी। माइंस के द्विवाशु सिंह भाटी पुत्र दिलीप सिंह भाटी ने सीटी इलेक्ट्रिक मैन बड़ावाला और केबल चोरी की शिकायत पुलिस थाना राजनगर को दी। पुलिस ने टीम का गठन कर कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि अभियुक्तों का रिकॉर्ड देखा तो राजनगर थाना और अन्य थाना क्षेत्रों में चोरी और नकबजनी के कई मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे दिन में रैकी करते थे और रात के अंधेरे में बंद पड़ी मार्बल माइंस से सामान चुरा लाते थे। प्रेम नात्रा विवाद से खफा लड़की के परिवार ने शुक्रवार को बांसवाड़ा में लड़के के घर पर पथराव कर करीब 1.5 लाख रुपए के जेवर और नकदी लूट ली। एकाएक हुए हमले से बचने के लिए लड़के के परिवार ने पास के खेतों में छिपकर जान बचाई। इससे पहले लड़की के गांव से करीब 40 सदस्य यहां लड़के वालों के घर समझौता करने के लिए आए थे। समाज के पंचों की उपस्थिति में बैठक के बीच कुछ उपद्रवियों ने लड़के के घर एवं समीपवर्ती रिश्तेदारों के मकानों में तोड़फोड़ की। भीतर का सारा सामान बिखेर दिया। वहीं करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण लूट लिए। मामला सदर थाने के गणाऊ के डुंगरियापाड़ा का है, जहां रहने वाले रामा पुत्र दौला चरपोटा ने समीपवर्ती सागड़िया गांव की रीना चरपोटा के साथ नात्रा विवाह किया। करीब 20 दिन पहले हुए प्रेम विवाह के बाद से दोनों गायब हैं, लेकिन यह बात जब दोनों परिवारों को पता चली तो उनके बीच विवाद हुआ। इसके बीच दोनों परिवारों ने पंचों के बीच समझौते को लेकर रजामंदी दिखाई। इसके बाद लड़की के करीब 40 रिश्तेदार यहां गणाऊ पहुंचे और इनमें करीब 15 लोग समझौते वाले स्थान पर पहुंचे, जबकि 25 लोगों ने बैठक से पहले ही लड़के के पिता दौला के 2 मकान और उनके रिश्तेदारों छगन पुत्र नाथू चरपोटा एवं वाघजी पुत्र नाथू चरपोटा के 2 घरों पर पथराव किया। साथ ही लूटपाट भी की। वारदात में दौला की पत्नी कमला के गंभीर चोटें आई हैं, जो महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती है। दौला ने बताया कि आरोपी उसकी लड़की अणगार की सोने और चांदी की एक बेजंती, आधा तोला कानफूल, 250 ग्राम चांदी की सांकली, 100 ग्राम चांदी के 3 पाहला, 6 आचरी, 250 ग्राम की कंदौरी, पत्नी कमला की 2 पाहला, 250 ग्राम सांकली, 6 नग जवला, 250 ग्राम नहरमुखी, कुआं खुदवाने के लिए रखे गए 12,000 तथा पत्नी छगन के घर से 250 ग्राम सांकली, बकरे बेचने से मिले 5,000, छोटे भाई वागजी के घर से 250 ग्राम सांकली, 250 ग्राम वजनी चांदी के पाइजेब और 5,000 की नकदी ले गए। मामले में दौला ने सागवाड़िया निवासी बज्जी, राजू, नारसिंह, लक्ष्मण, विनोद, अर्जुन, लक्ष्मण एवं दिनेश के खिलाफ रिपोर्ट दी है। आदिवासी समाज में नात्रा प्रथा का चलन है। इसमें शादीशुदा महिला, पुरुष या कुंवारे युवक युवती घर वालों की इच्छा के विरुद्ध बिना शादी समारोह के एक दूसरे को पसंद कर जिंदगी में साथ रहने का फैसला लेते हैं। कानूनी तौर पर इस विवाह को मान्यता नहीं है,
है, लेकिन समाज में आए दिन ऐसे विवाह होते हैं। पुलिस ने बताया कि मामले में सागवाड़िया निवासी लड़की के परिवार की ओर से लीमथान पुलिस चौकी में लड़के के खिलाफ लड़की को भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहां भी पुलिस की जांच जारी है। इधर मामले की जांच कर रहे सदर थाने के हेड कांस्टेबल भानु दत्त ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच की है। पीड़ित के घर पर नुकसान तो हुआ, तोड़फोड़ भी हुई है। परिवार के हिसाब से करीब 1.5 लाख रुपए की लूट हुई है। जांच कर रहे हैं। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। सलूंबर बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी 2022 के चुनाव शनिवार को संपन्न हुए हैं। चुनाव के तहत शनिवार को 102 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करते हुए राकेश पुरबिया को अध्यक्ष तुला। चुनाव अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए सुबह मतदान प्रक्रिया हुई, जिसमें राकेश पुरबिया को 52 मत, वहीं चंद्रशेखर मेहता को 50 वोट मिले। अध्यक्ष पद के लिए राकेश पुरबिया ने 3 मतों से जीत हासिल की। वहीं आपको बता दें कि कार्यकारिणी के अन्य पदों पर सर्वसम्मति से चयन हुआ है, जिसमें उपाध्यक्ष मांगीलाल मीणा, सचिव भगवती लाल सुतार, वित्त सचिव केशव पटेल, पुस्तकालय सचिव पद पर भगवती मीणा को निर्विरोध चुना गया। चुनाव अधिकारी नरेश कुमार स्वर्णकार, चुनाव अधिकारी हितेश पंचाल और सोहेल खान ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई दी। राकेश पुरबिया के अध्यक्ष बनने पर विजय जुलूस निकाला गया और इस दौरान अधिवक्ता और क्षेत्रवासियों ने राकेश पुरबिया को फूल माला पहनाकर बधाई दी। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।